बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.2 और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है राउंड ऑफ दीज नंबर्स टू नियरेस्ट 10, 100 एंड थाउजेंड्स। सो आप क्या करें, क्वेश्चन दी गए हैं और आप इसको राउंड अप करें 10, 100 और 1000 तक। राउंड अप की ज़रूरत क्यों पेश आती है, यहाँ पर बुक में डिटेल के साथ ये गिवन है, लेकिन मैं मुख्तसर आप लोगों को बताता हूँ कि राउंड अप की ज़रूरत हमें क्यों आती है। राउंड अप की ज़रूरत हमें उस टाइम आती है कि अगर हमारे साथ कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो, लंबा नंबर हो और उसको आप ऐड करना चाहे, सब्ट्रैक्ट करना चाहे, तो उसके लिए कि उस नंबर को हम इजी बनाए, सिंपल बनाए, तो हम क्या करते हैं, उसको राउंड अप करते हैं। देखिए यहाँ पर डिफिनीशन में है कि राउंड अप मीन्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ द नंबर टू वन दैट इज़ ईजियर टू वर्क विद, कि हम क्या करें, उस नंबर को हम इजी बनाए, उस पर काम करने के लिए, तो उसको हम राउंड अप करते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछे आपसे कि आप इसको 10 तक राउंड अप करें, 100 तक या 1000 तक। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ये कहते हैं कि आप क्या करें, डिफरेंट क्वेश्चन है और इसको आप राउंड अप करें 10, 100 और 1000 तक। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने ए पार्ट लिखा है, वो है 52,152। सो ये कहते हैं कि आप क्या करें, इसको नियरेस्ट 10, 100 और 1000 तक आप इसको राउंड अप करें। ठीक है, सो नंबर हमारे साथ है 53,152। अगर हम इस नंबर को नियरेस्ट 10 तक राउंड अप करना चाहे तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ये हमारे साथ 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। ठीक है, और ये 10,000 है, तो 10th मीन्स इस नंबर तक इसको राउंड अप करना है। ठीक है, ये बात याद रखिए कि अगर इसमें क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट हो तो जो नंबर आपसे मांगा जाए कि इस यहाँ तक आप इसको राउंड अप करें, तो उसके बाद फिर आप अगर डिसिमल पॉइंट मौजूद हो तो फिर आप ज़ीरो नहीं लगाएंगे, और अगर आपके साथ डिसिमल पॉइंट ना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर ज़ीरो लगाएंगे। तो 10th ये है। ठीक है, सो 10 तक राउंड अप करने के लिए आप बाकी जितनी भी डिजिट है उसको आप उसी तरह से लिखेंगे, जस्ट इस नंबर को आप चेंज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इसको नियरेस्ट 10 तक राउंड अप करता हूँ, तो ये है 53, बिल्कुल सेम आएगा 1। ठीक है, अच्छा, जो नंबर आपसे मांगा जाए कि इसको आप राउंड अप करें, इस नंबर तक आप इसको राउंड अप करें, तो इसके बाद वाले नंबर को आप देखेंगे। अगर इसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो, ठीक है, अगर इसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो, मींस अगर वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो या 9 हो, ठीक है, अगर इसमें से कोई नंबर हो तो फिर आप क्या करेंगे, जिस नंबर तक आप लोगों से मांगा जाए कि यहाँ तक आप इसको राउंड अप करें, तो फिर आप इसको एक डिजिट इंक्रीज़ करेंगे। और अगर जो बाद वाला नंबर है वो 5 से कम हो, मींस अगर वो 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो या 0 हो, तो फिर आप विदाउट चेंज उस नंबर को बिल्कुल सेम उसी तरह से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ 2 है, सो हम इस नंबर को चेंज नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हमारे साथ सेम 5 ही आएगा, और यहाँ तक इस नंबर को हम इसकी जगह पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, सो ये हमने राउंड अप किया 10 तक। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको इस नंबर को 100 तक राउंड अप करना चाहे, तो देखिए ये हमारे साथ है 100, ये जो 1 है ये 100 है, तो इससे पहले जो डिजिट है उसको हम उसी तरह से लिखेंगे, मतलब 53। ठीक है, और इसके बाद वाले नंबर को देखेंगे। अब इसके से बाद वाला नंबर जो है वो हमारे साथ 5 है, मीन्स हम इस नंबर को एक नंबर इंक्रीज़ करेंगे, तो ये हमारे साथ 2 बन जाएगा, और बिल्कुल सेम उसकी जगह पर हम 0 लगाएंगे। तो ये हमने 100 तक इसको राउंड अप किया। इसी तरह से अगर हम 1000 तक राउंड अप करना चाहें, तो देखिए ये 1000 वाला जो डिजिट है ये हमारे साथ ये 3 है, सो हम 5 को उसी तरह से लिखेंगे। इसके लिए हम बाद वाले नंबर को देखेंगे, अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसको हम इंक्रीज़ करेंगे, और अगर ये नंबर 5 से कम हो तो फिर विदाउट चेंज इसको हम उसी तरह से लिखेंगे, और बाकी जितनी भी नंबर है उसके लिए हम 0 लगाएंगे। तो ये हमने क्या किया, इसको राउंड अप किया। इस नंबर को, ये नियरेस्ट 10 है, ये नियरेस्ट 100 है, ये नियरेस्ट 1000 है। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, जो बी पार्ट का क्वेश्चन है वो है 898430। सो इसको नियरेस्ट 10 तक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए नियरेस्ट 10 हमारे साथ ये है 3 है, सो इसे जो पहले जो नंबर डिजिट है इसको हम इसी तरह से लिखेंगे 8, 9, 8। ठीक है, और 4, इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 है, मीन इस नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे, 0 को हम उसी तरह से लगाएंगे। नियरेस्ट 100 तक अगर इसको हम राउंड अप करना चाहे, सो 8, 9, 8, और उसके लिए हम बाद वाले नंबर को देखेंगे तो वो हमारे साथ है 3, मतलब 5 से कम है, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, और इन डिजिट की जगह पर हम 0 लिखेंगे। इसी तरह से अगर इसको 1000 तक हम करना चाहें, तो 1000 पर हमारे साथ ये 8 है, सो मीन्स 8, 9, और इसके लिए हम इस नंबर को देखेंगे। इसके बाद जो नंबर है तो वो हमारे 5 से कम है, सो हम 8 ही लिखेंगे, और बाकी के लिए हम 0 लिखेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट सी पार्ट, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सी पार्ट में हमारे साथ क्वेश्चन है 743189 सो बिल्कुल इसको राउंड अप करने के लिए नियरेस्ट 10 तक, ये हमारे साथ जो 9 है ये 10 है। सो उसके लिए हम 7 4 3 1 और 8 और ये 10 के लिए हम वंस को देखेंगे, ये 5 से ज़्यादा है, सो इसको हम एक इंक्रीज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर इसको ज़रा गौर करें, 7 4 3 1 और 8 9, ठीक है। 9 के साथ हम 1 ऐड करेंगे, तो अगर हम इसके साथ 1 ऐड करें सो इससे हमारे साथ आएगा 10, ठीक है। सो हम 0 लगाएंगे, 10 को हम वैसे नहीं लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 1 इधर आएगा, सो 1 और 8 ये 9 बन जाएगा और ये 1 3 4 7, सो ये हमारे साथ ये हमारे साथ इसी तरह से आएगा, ठीक है। और बाद में जो हिस्सा है उसके लिए हम 0 लगाएंगे, ठीक है, इसी तरह से। सो मतलब इससे हमारे साथ आएगा 4 7 4 3 1 9, इसकी जगह पर हमारे साथ 9 आएगा और 0 0। सो ये नंबर भी इसके साथ इंक्रीज़ हुआ। ये नंबर इसलिए इंक्रीज़ हुआ कि 9 के बाद ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 10 है, और 10 को हम इकट्ठे नहीं लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 1 को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद 100 तक इसको वो करने के लिए, सो 100 तक करने के लिए ये 7 4 3 1। अच्छा देखिए 100 पर हमारे साथ जो है वो 8 है, इसके बाद इस एनसी को हम देखेंगे तो वो हमारे साथ 9 थे, मीन इसको हम एक इंक्रीज़ करेंगे, मतलब ये 9 बन जाएगा। सो ये है 9 और ये 0 और 0, ठीक है। सो ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ जो है 1000 तक करने के लिए, तो वो 7 4 3 और इसके लिए 1000 के लिए हम इसको देखेंगे, ये हमारे साथ है 8, सो मतलब इसको हम एक इंक्रीज़ करेंगे, सो ये 2 बन जाएगा और 0 0 0। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट जो डी पार्ट है सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इस नंबर को राउंड अप करने के लिए नियरेस्ट 10 तक, सो 10 हमारे साथ 6 है, सो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे कि 1 3 9 9 2 और इसके लिए हम वंस को देखेंगे तो ये 5 से ज़्यादा है, सो इसको हम एक इंक्रीज़ करेंगे और वंस की जगह पर हम 0 लगाएंगे। नेक्स्ट 100 तक करने के लिए, सो 1 3 9 9 और ये 2 हम नहीं लगाएंगे, 10s को देखेंगे, ये हमारे साथ 6 है, मीन्स 5 से ज़्यादा है, सो 100 वाले डिजिट को हम एक इंक्रीज़ करेंगे, मतलब ये 3 बन जाएगा, सो 0 0। और नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है 1 3 9, ठीक है। और 1000 वाले डिजिट को हम देखेंगे तो ये 2 है, 5 से कम है, मीन्स हमारे साथ ये यहीं आएगा 0 0 और 0। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, कैलकुलेट द फॉलोइंग देन एस्टिमेट द राउंडिंग ऑफ द नंबर टू चेक द आंसर इज़ रीज़नेबल। मतलब ये दी गए हैं नंबर्स है, इसको आप क्या करें, कुछ का वो है एडिशन है, कुछ सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सो आप वही प्रोसेस इसमें करें, इसको ऐड करें और इसके बाद उसको आप राउंड अप करें और उन नंबर्स को जो राउंड अप आपने किया है उसको आप ऐड करें। तो इस नंबर को और उस नंबर को दोनों को कंपेयर करें, देखें कि दोनों के दरमियान फ़र्क कितना है। अगर कम फ़र्क हो तो फिर वो रीज़नेबल होगा और अगर ज़्यादा फ़र्क हो तो फिर वो रीज़नेबल नहीं होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। ये हमने ए पार्ट यहाँ पर लिखा है और इसको हम ऐड करेंगे, मीन 6 2 5 और 8, इसको हम ऐड करेंगे 3 4 2 और 2 के साथ। सो 8 और 2 इसे आएगा 10, 1 इधर आएगा, 6 इसे 8 आएगा और ये 6 है और ये 9 है, सो 9680 इससे आंसर आता है। और इसके बाद हम इन नंबर्स को राउंड अप करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप 1000 तक राउंड अप करना चाहे या 100 तक राउंड अप करना चाहे, ठीक है। मैं इसको 1000 तक राउंड अप करता हूँ, तो उसके लिए हम ये तकरीबन वाला साइन यूज़ करते हैं कि ये तकरीबन इसके बराबर है। सो इसको मैं 1000 तक राउंड अप करता हूँ इन नंबर्स को देके। 1000 पर हमारे साथ ये 6 है, तो 6 के लिए हम 100 वाले हिस्से को देखेंगे, अगर ये 5 से कम हो तो फिर हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर 2 है, सो हम लिखेंगे 6, ठीक है, और बाकी के लिए हम 0 लिखेंगे। और इसी तरह से इस नंबर को भी मैं राउंड अप करता हूँ 1000 तक, ठीक है। सो 3 है, उसके बाद हमारे साथ 4 है जो, तो इसको हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे और बाकी के लिए हम 0 लगाएंगे। अच्छा इसको हम ऐड करते हैं, तो देखिए ये 0, इससे भी 0 आता है, इससे भी 0 आता है और 6 और 3, सो इससे आता है 9। अच्छा तो इन दोनों आंसर्स को आप देखें, यहाँ पर हमारे साथ जो है ये है 9680 और ये है 9000, तो ये तकरीबन दोनों बराबर है, मतलब इसमें इतना वो फ़र्क नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ये रीज़नेबल है, ठीक है, इट इज़ रीज़नेबल
इट इज़ रीजनेबल बिकॉज दे आर क्लोज टू ईच अदर। आप लिख सकते हैं या आप जस्ट इतना ही लिख के इट इज़ रीजनेबल। सो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो बी पार्ट है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे साथ है ये, इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे, मतलब 11 8 52 और 48 4 1 2। सो 2 और 2 4, 5 और 1 6, 8 और 4 12, इससे आएगा 10 और इससे आएगा 6। सो 60,264। इसको मैं राउंड अप करता हूँ 1000 तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ है 1, इसके बाद आप देखिए 8 है, ठीक है। सो ये नंबर एक इंक्रीज़ होगा, मतलब ये 2 बन जाएगा, ठीक है। और बाकी के लिए मैं 0 लगाता हूँ, तो इससे 12,000 आएगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 4 है, तो ये नंबर इंक्रीज़ नहीं होगा। 8000। आपकी मर्ज़ी, आप 1000 तक भी कर सकते हैं, 100 तक भी कर सकते हैं और 10 तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको 1000 तक राउंड अप किया। अच्छा, अब इसको ऐड करें, मतलब 0008 और 2 10 आएगा और इससे आएगा हमारे साथ 6। सो इससे आता है 60,000 और ये हमारे साथ है 60,264। तो देखिए ये दोनों हमारे साथ क्लोज़ आता है, तो हम लिख सकते हैं कि ये भी हमारे साथ रीज़नेबल है। आप नीचे लिख के कि इट इज़ रीज़नेबल। नेक्स्ट सी पार्ट। अच्छा, सी पार्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन के हवाले से है, मतलब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए 203, इससे सब्ट्रैक्ट करें 10,545। सो देखिए ये इससे छोटा है, सो इसके लिए हम कैरी करेंगे। सो ये 1 बन जाएगा, देखिए ये 1 बन जाएगा, ये 10 और ये इससे हम इसको वो कैरी करेंगे। सो ये 9 और ये 13। सो 13 से अगर हम 5 को माइनस करें, सो इससे हमारे साथ आएगा 8। 9 से 4 माइनस करें, सो 5 आएगा। ये फिर इससे कम है, सो ये 4 बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 11 से 5 ये 6 आएगा, 4 अपनी जगह पर आएगा। सो इससे आएगा 4658, ठीक है। इसको मैं राउंड अप करता हूँ। देखिए ये जो सिंबल है इसका मतलब है कि ये तकरीबन इसके बराबर है, ठीक है। सो इसको राउंड अप करने के लिए देखिए 1000 तक मैं इसको राउंड अप करता हूँ। सो 1 5 क्योंकि ये 2 है और बाकी के लिए मैं 0 लगाऊंगा, सो इससे आएगा 15,000। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है 5। सो ये डिजिट एक इंक्रीज़ होगा, मतलब 1 1 और 0 0 0। सो बिल्कुल सेम इसको आप सब्ट्रैक्ट करें और देखें कि ये इसके करीब आता है कि नहीं। 0 से 0, सो 0 0 0, 5 से 1, सो इससे आएगा 4। सो ये है 4000, ये है 4658, तो ये तकरीबन भी ये भी बराबर है। सो हम देख सकते हैं कि ये भी इट इज़ आल्सो रीज़नेबल। नेक्स्ट जो डी पार्ट है, सो उसको सॉल्व करते हैं। सो डी पार्ट सब्ट्रैक्ट करें 6 से 5 1, 9 से 1 8 और ये 8 बन जाएगा और ये 13 से अगर 4 को हम माइनस करें, सो इससे 9 आएगा और 8 से 2 6 और 4 से 2 2, सो 26,981। अब क्या करें, इसको राउंड अप करें, ठीक है, नियरेस्ट 1000 तक। सो 4 ये 9 और 0 0 0 क्योंकि ये 3 है। नेक्स्ट हमारे साथ है 2 2 और 0 0 0 क्योंकि ये नेक्स्ट 4 है, ठीक है। सो इसको भी सब्ट्रैक्ट करें। सो 0 0 0, 9 से 2 7 आएगा, 4 से 2 2। सो इससे 27,000 आता है और इससे आता है 26,981। सो मतलब जस्ट 19 नंबर का इन दोनों के दरमियान फ़र्क है। सो ये भी रीज़नेबल है, ठीक है। नेक्स्ट ई पार्ट, सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन के हवाले से है, तो इन नंबर को आप मल्टीप्लाई करें। 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। और उसके बाद है 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12। सो ऐड करें 2 7 और 8, इससे आएगा 15 और इससे आएगा 12 13 4 1। सो मीन्स इससे आएगा 14,352। अच्छा, इसको राउंड अप करें। सो 624, अगर इसको हम राउंड अप करें नियरेस्ट 100 तक, ठीक है। सो इससे आएगा 600 और 23 को हम नियरेस्ट 10 तक राउंड अप करेंगे। सो इससे आएगा 20, ठीक है। सो 600 और 20 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे आएगा 0 0 0 0 0 0 और 6 2 ज़ा 12, सो 12,000। सो देखिए ये 12,000 है, ये है 14,352। तो इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट रीज़नेबल, ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट क्लोज टू ईच अदर। नेक्स्ट जो एफ़ पार्ट है, सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो इससे आएगा 17,784। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें, सो इससे ये नंबर आता है। अच्छा, इसको राउंड अप करें। सो 988
इसको नियरेस्ट 100 तक आप राउंड अप करें तो देखिए इससे हमारे साथ आएगा, मैं ऐसा करता हूँ नियरेस्ट 10 तक इसको करता हूँ, ठीक है। सो नियरेस्ट 10 तक करने के लिए इसे आएगा 90, ये भी 99 आएगा और 0, ठीक है, ये एक इंक्रीज़ होगा। और 18 जो है इसको भी मैं राउंड अप करता हूँ, सो ये 2 बन जाएगा। नियरेस्ट 10 तक मैं इसको करता हूँ, सो ये से 20 आएगा, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। सो 99 और 20 इसको मल्टीप्लाई करें, सो मीन्स 0 और 0, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 19, ठीक है। सो इससे 19,800 आता है, इससे 17,784 आता है। तो इन दोनों को देखें, इन दोनों के दरमियान बहुत फ़र्क है। सो इट इज़ नॉट रीज़नेबल, ठीक है, इट इज़ नॉट रीज़नेबल। नेक्स्ट हमारे साथ जो है जी पार्ट जो कि डिवीज़न के हवाले से है, सो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट डिवीज़न है 13,216, इसको डिवाइड करना है 56 से। सो अगर आप क्या करें, इसको 56 से डिवाइड करें, सो इससे आता है 236, ठीक है। इसको आप डिवाइड करें, इससे यही आता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको राउंड अप करेंगे, मतलब 13,216 इसको हम राउंड अप करेंगे नियरेस्ट 1000 तक, सो इससे आएगा 13,000। और 56 को हम राउंड अप करेंगे, ठीक है, 10 तक, सो इससे आएगा 60, क्योंकि ये 6 है, ये एक इंक्रीज़ होगा, सो 60, ठीक है। सो अगर आप क्या करें, 13,000 इसको डिवाइड करें 60 से, सो इससे हमारे साथ आएगा 216। तो इन दोनों को कंपेयर करें, ये 236 है और ये 216 है, मतलब दोनों में इतना फ़र्क वो नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ रीज़नेबल, ठीक है, इट इज़ रीज़नेबल। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट एच है, सो उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो आप क्या करें, इस नंबर को डिवाइड करें इसके साथ, सो इससे आएगा 954 और इसको राउंड अप करें, मींस 32,436। इसको आप राउंड अप करें नियरेस्ट 1000 तक, ठीक है। सो इससे आएगा 32 और 00 और 0। और नेक्स्ट 34 है, सो 34 को राउंड अप करें, सो इससे आएगा 30, क्योंकि ये 4 है, सो इससे आएगा 30। सो 32,000 इसको डिवाइड करें 30 से, सो अगर इसको आप डिवाइड करें, ठीक है, सो इससे आएगा 1000 तकरीबन 6-7 तकरीबन इतना आता है इससे। तो देखिए दोनों नंबर को देखिए, ये इतना है और ये नंबर हमारे साथ इतना है, इनके दरमियान बहुत फ़र्क है। सो इट इज़ नॉट रीज़नेबल। सो उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.3, उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि इंटीजर्स के हवाले से है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप वो देख सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।